अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और काल बनकर प्रकटे तो दूषण नाम के राक्षस का संहार किया महाकालेश्वर। अगला वर्णन है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शिव ने दर्शन दिया। फिर वर्णन आया है केदारनाथ का। केदारेश्वर बाबा का नर नारायण ने दर्शन किए हैं भगवान शिव के केदारेश्वर के रूप। भीमाशंकर कुंभकर्ण का बेटा भीम जिसने चारों तरफ उपद्रव मचाया था तो शिव ने उसका संहार किया तो भगवान शिव का नाम भीमाशंकर हुआ। मनु शत्रुपा ने भगवान शिव का दर्शन किया तो भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर बाबा का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग जाता है। दोष लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, अपने ही होते हैं, अपने ही होते। कोई दूसरा कभी आप पर उंगली नहीं उठाएगा। उंगली उठाने वाले कुछ अपने ही होते हैं, जिनको आपसे ईर्ष्या भरी होती है, आपसे नफरत होती है, जो आपको तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ता हुआ नहीं देख सकते, जो आपका सामना नहीं कर सकते, जो आपको कंपटीशन में हरा नहीं सकते, वो निंदा करना प्रारंभ कर देते हैं, अपशब्द कहना प्रारंभ कर देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते हैं। और शिव कथा कहती है निंदा मत करो, सामना करो। निंदा मत करो, बराबरी करो। निंदा मत करो, अपशब्द मत कहो, थोड़ा सामना कर कर आगे बढ़ने का प्रयास। निंदा कर कर किसी को गिरा कर आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बहुत नीचे गिर जाते हो, बहुत नीचे। कोई सोचता है निंदा कर दी इसके लिए हमने आड़ा टेढ़ा कह दिया, ये बहुत नीचा गिर गया होगा। नहीं, जिसकी निंदा करी जाती है वो कभी नहीं गिरता, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है। पर जो निंदा करता है वो गिरता ही चले जाता है, वो कभी ऊपर नहीं चढ़ पाता, और नीचे गिरेगा, चार लोगों में और नीचे गिरेगा। अरे इसका तो काम ही है, रोज निंदा करता है, रोज अपशब्द कहता है, इसने तो पीछा पकड़ के रखा है, 24 घंटे सीवर वाला महाराज की बस बुराई करना है, निंदा करना है, कुबरेश्वर धाम की बुराई करना है, निंदा करना है। वो दुनिया की निगाह में नीचे गिरता चले जाता है, क्योंकि उसके पास कोई काम ही नहीं है। 24 घंटे फेसबुक पर बैठा है, लिखने बैठा है, बस 24 घंटे एक ही काम है, सीवर वाला महाराज ये कर दिया, कुबरेश्वर धाम ऐसा हो गया, इसने ऐसा। 24 घंटे उसको केवल निंदा करना है। तो दुनिया को भी मालूम है कि ये इसके पास कोई काम नहीं है, इसके माँ बाप ने इसको फालतू ही पैदा करा है, भगवान ने भी देखा था, फिर ही बैठा है, पटक दो जमीन पे, तो नीचे पटक दिया। उसको एक ही काम दिया कि झुंझुना पकड़ के रख मोबाइल और दिन भर आड़ा टेढ़ा लिखता रहे और फालतू के काम करता रहे और बुराइयां ढूंढता। उसको परमात्मा ने छोड़ा ही। निंदा मत करो, बराबरी करो, आगे बढ़ो। किसी ने एक फैक्ट्री खोली है, बराबरी करो, 2 फैक्ट्री खोलो। क्यों उसकी निंदा कर रहे हो, क्यों उसके लिए आड़ा टेढ़ा कर? किसी ने दुकान खोली, व्यापार चालू करा, उसको करने दो, तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम और आगे बढ़ो। तुम 4 दुकान खोलो, 4 व्यापार करो। कोई 1 नौकरी कर रहा है तो 4 नौकरी कर, आगे बढ़ो। पर सामना नहीं कर पाता, निंदा कर कर, उसको बुराई कर कर नीचे गिराने का प्रयास कर। और ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। त्र्यंबकेश्वर बाबा की कथा कहती है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगाने वाले कोई दूसरे नहीं थे। उन्हीं के नजदीक में रहने वाले, उनके पास में रहने वालों ने गणेश जी को गाय बनाया और गणेश जी महाराज गाय बनकर उनके आश्रम में प्राण छोड़ देते हैं और बाकी के सब लोगों ने ऊपर इंजाम लगा दिया कि तुम्हारे आश्रम में गौ हत्या हो गई। गौतम बाबा दुखी होकर मां अहिल्या ने तप करा और ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट करा तो त्र्यंबकेश्वर बाबा ने आकर दर्शन दिया और गौ हत्या के दोष से मुक्त करा। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ जी का। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, शिव जी को भूमि पर रखा, इस बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिवजी ने करा, नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं, एक शिव भक्त के दरवाजे पर जा रहे हैं तो शिव की आराधना करी, स्थापना करी रामेश्वरम की, फिर आगे बढ़े।
फिर वर्णन आया है कृष्णेश्वर का, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था। घूष्मा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का प्रसंग भगवान देवाधिदेव महादेव ईश्वर और गोरा बनकर श्रवण कर रहे हैं। तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी उसको श्रवण करती है। चंचुला का पति प्रेत योनि से मुक्त होता है, देव योनि को प्राप्त होता है। जो चंचुला वेदव्य थी, शिव महापुराण की कथा सुनकर अखंड सौभाग्यवती हो जाती है, शिव के धाम जाती है। भगवान देवाधिदेव महादेव कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा पर मैं अपना बेलपत्र समर्पित करता हूं। सुनो तुमरुका जी, कलिकाल में, संसार में, कलयुग में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला जीव मेरा अपना जीव है। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले भक्त को कभी कोई कष्ट नहीं आता। जो दिल से सुन ले, पंडाल में बैठकर बाबा से विनय करेगा, मुझसे विनय करेगा, शिव तत्व को प्राप्त करेगा। सुनो तुमरुका जी, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ये शिव महापुराण की कथा मूल है। और फिर निवेदन है, आपके नगर में, आपके क्षेत्र में कभी भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से कोई सूचना मिले कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम से शिव पुराण आई है, हमारे हैदराबाद में, हमारे नगर में, हमारे नजदीक में कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण की कथा पहुंची है, कुबेरेश्वर धाम से, भगवान शंकर के धाम से ये कथा आई है, तो तुरंत विचार कर लेना कि यह कुबेरेश्वर धाम से शिव पुराण नहीं, स्वयं कुबेर भंडारी तुम्हारा भंडार भरने के लिए आया है, स्वयं कुबेरेश्वर धाम। और जब जब कुबेरेश्वर धाम से यह पवित्र शिव महापुराण की कथा आपके नजदीक में, नगर में, शहर में, कॉलोनी में, क्षेत्र में पहुंचे, 1 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन, जितना सुन सको जरूर श्रवण धारण करो। और क्या देगा बाबा, वो उसी के ऊपर निर्भर करता है। सुंदर शिव महापुराण की कथा स्वर्गीय रामनिवास जी भोतड़ा जी, स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला जी भोतड़ा जी की स्मृति में श्री ब्रजगोपाल जी, श्रीमती दीपाली जी भोतड़ा, श्री गौरव आलोक कुमार जी, आलोक जी भोतड़ा, भाग्यनगर, हैदराबाद, तेलंगाना, फाइन केप बायर एंड कंपनी, केबल कंपनी द्वारा ये कथा चल रही थी, जो आज विराम की ओर जा रही है। ये कथा पवित्र शिव महापुराण की है, महाराष्ट्रियन, गुजराती और इधर साउथ का जो श्रावण का महीना है उसके अंतर्गत चल रही है, जो ये आज विराम ले रही है। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ लिए और अपने जीवन को आनंदित किए। मैं भोतड़ा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कथा को करवाकर ना जाने कितनों के चेहरे पर ये प्रसन्नता ला कर दी है। साधुता देता हूँ मैं। भोतड़ा परिवार के इस पवित्र प्रांगण का आनंद लेते हुए 5 दिन भोतड़ा परिवार में रहना हुआ। ब्रजगोपाल जी के यहाँ निज निवास पर, उनके यहाँ उनके बच्चों ने, परिवार ने खूब भाव से सेवा करी, खूब आनंद से शिव की भक्ति करी, बाबा की आनंदमय कथा का लाभ लिया। बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप जिस कामना से आए हो, मेरा देव अधिदेव महादेव आपकी सभी कामना पूर्ण करे, शिव आपके भंडार भरे। किसी माँ की कभी किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे, किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, मेरा शंकर भगवान सबकी झोलियाँ भरे। जो जिस कामना से आया, बाबा आपकी कामना पूर्ण करे। मैं भोतड़ा परिवार से ही श्री गौरव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आभार व्यक्त करेंगे। श्री गौरव जी भोतड़ा आभार व्यक्त करने के लिए। और उसके बाद फिर आप सबसे निवेदन है, आरती होने के बाद बाबा को प्रणाम कर कर, भूमि को नमन कर कर, अपने दिल, यहाँ बैठा है नवयुवक वर्ग, यहाँ बैठा हुआ शिव कथा को सुनने के लिए, शंकर को अपने भीतर उतारना है। शिव, पहले के लोग मुख से कहते थे आयुष्मान भव, और लोगों की आयु बढ़ जाती थी। आज के लोग तो पीठ थपथपा के कहते हैं खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। इसके बाद भी घर जाते से बेचारी रोती,
तो अभी तो हमने आशीर्वाद लिया था गुरुजी से कि खुश रहो, तो साड़ी तो खुश ली पर खुश नहीं हो पाए। तो गुरुजी का आशीर्वाद क्यों नहीं फला? कारण क्या है? क्योंकि गुरुजी ने आशीर्वाद तो दिया खुश रहो, पर जो लेने वाला था ना वो सही नहीं था। दूध वाला दूध अपने बर्तन में देता है, बर्तन भी तो अंदर से साफ होना चाहिए, नहीं तो दूध वाला दूध दे के गया, तुमने चूल्हा पे धरा ने फटी गया। बोलो सही है कि गलत? वो दूध तो फट गया। आशीर्वाद देने वाले ने आशीर्वाद दिया, शिव महापुराण सुनाने वाले ने शिव महापुराण की कथा सुनाई, व्यासपीठ पर बैठकर कथा का वाचन कर दिया। हमने तो कह दिया कि शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाओ संकट हटेगा, हमने तो कह दिया बेलपत्री चढ़ाओ शिव सुनेगा, एक चावल का दाना चढ़ाओ शंकर सुनेगा। पर तुम अपने दिल को कितना साफ कर कर, कितना विश्वास कर कर शंकर भगवान की आराधना कर रहे हो। भगवान की आराधना जो विश्वास कर कर करता है तभी तो भगवान मिलता है। एक गुरुजी ने अपने चेले से कहा, जब जब कोई गिरता है उसको भगवान गोदी में झेल लेता है। चेले ने सुना भगवान गोदी में झेलता है, तो चेला ने सोचा आज गिर के देख लेता हूं। अब गुरुजी ने ये थोड़ी ना कहा था कि अब भी गिर के देख, परंतु वो तो गया कुएं के अंदर। एक बावड़ी थी, कुआं था, उसमें वो कूदने लगा तो उसके मन में आया मैं तो कूद जाऊंगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। और गुरुजी ने कहा गिरेगा और भगवान झेलेगा, अगर भगवान नहीं आया तो गुरुजी का क्या जाएगा, अपन तो नहीं पड़ जाएंगे। तो उसने सोचा गुरुजी का वचन भी हो जाए और मैं मरूं भी नहीं। तो उसने पांव में रस्सी बांध ली, पेड़ से बांधा और कुएं में कूद गया, उल्टा लटका। भगवान नहीं आया, भगवान नहीं आया। वहां से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था तो उसने आवाज सुनी, वो कुएं के पास आया, उसने कहा भैया लाओ मैं तुम्हें निकाल देता हूं। नहीं, निकालना नहीं, मेरे गुरुजी ने कहा है जब जब कोई गिरता है भगवान उसको गोदी में झेलता है। तो क्या तेरे गुरुजी ने ऐसे गिरने का बोला था? हाँ। इसने इसके वचन को सुना कि ऐसे गिरने से भगवान गोदी में झेलता है, तो मैं भी गिर जाता हूं। उसके पास में रस्सी नहीं थी, बड़ के पेड़ की डालियां तोड़कर लाया, उसको पांव से बांधा, लटक गया कुएं में। इसकी रस्सी मजबूत थी, नहीं टूटी, इसकी बड़ की डालियां कमजोर थी, टूट गई। टूटते से जैसे नीचे गिरा, देव अधिदेव महादेव ने इसको गोदी में झेल लिया। से लटकाऊं, मुझको तो नहीं झेले और इसको झेल लिए। भोलेनाथ ने कहा इसने तेरी बात पर विश्वास करा और कुएं में लटक गया, इसलिए मैंने इसको झेल लिया। तूने अपने गुरु की बात पर विश्वास नहीं करा और सुना अनसुना कर दिया, कौन झेलेगा? आप में से कई लोग ऐसे हैं, किसी को पशुपति व्रत बताते हैं, वो कर लेता है, उसका काम हो जाता है। किसी को उपाय बताया, उसने करा, उसका काम हो गया। और तुम इतने दिन से कर रही, तुम्हारे नहीं हो रहा है, कारण विश्वास नहीं जगा जैसा उसके भीतर जगा। वो विश्वास कहां से लाओगे? वो भरोसा कहां से लाओगे? वो दृढ़ता कहां से लाओगे? उस भरोसे को, उस विश्वास को हमारे भीतर प्रकट करना। आप टीवी के सामने कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, मेरा निवेदन है जितने लोग कथा सुन रहे हैं आज बाबा से विनती करो कि मेरा ये कामना है बाबा पूर्ण करना। भरोसे के साथ करना और भरोसे के साथ एक लोटा पानी चढ़ाना, भरोसे के साथ एक बेलपत्र चढ़ाना, भरोसे के साथ एक चावल का दाना चढ़ाना, विश्वास रखकर कहना बाबा तेरे भरोसे पर जी रही हूं, मेरी औकात नहीं है दाता, बहुत दुखी हूं, तू संभाल ले बाबा। मेरी नौकरी नहीं, मेरा धंधा नहीं, मेरा व्यापार नहीं, बच्चे नहीं, कहीं ये तकलीफ कहीं वो तकलीफ, उससे कहो तो, दिल से उससे बोलो तो सुनेगा।
ये मत सोचो कि टीवी के सामने सुनेगा ना सुनेगा, ये मोबाइल पर सुनेगा कि नहीं सुनेगा। जब आप दिल से बोलते हो तो दिल से सुनता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये जो भैया आए हैं ना, इनको बहुत तरह की भाषा आती है गुरुजी, बड़े विद्वान हैं, इनको बहुत तरह की भाषा आती है, ये बड़े विद्वान हैं। जब ये बोलते हैं तो सब इनको एक टक लगाकर सुनते हैं, इनको बहुत तरह की भाषा आती है। तो हमने भी हाथ जोड़कर कहा भैया आपको बहुत तरह की भाषा आती है, एक भाषा ऐसी बता दो जिस भाषा से मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी सुन ले, वो समझ जाए। दुनिया को प्रसन्न करने की भाषा तो हमको आती है, पर महादेव को प्रसन्न करने की भाषा नहीं आती। महादेव को प्रसन्न करने के लिए हमको किसी भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल, वो भी दिल से चढ़ा दो, वो प्रसन्न हो जाता है। वो भाषा से नहीं, दिल की सुनती, दिल की। उसको भाषा से मतलब ही नहीं है। भगवान को भी कितनी तरह की पढ़ाई करना पड़ी होगी, जरा सोचो। तमिल में रहने वाले तमिल भाषा में बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में रहने वाला छत्तीसगढ़ी बोलता है, कर्नाटक में बोलने वाला कर्नाटकी बोलता है, झारखंड का व्यक्ति झारखंड की भाषा बोलता है, गुवाहाटी का, उत्तराखंड का, यूपी का। कितनी भाषा लोग बोलते हैं और सब अपनी अपनी भाषा में भगवान को पुकारते हैं। तो क्या भगवान सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है ना। उसने भी तो पढ़ाई कर रखी होगी, और वो पढ़ाई कौन सी है? भाषा की पढ़ाई नहीं करी। एक चींटी भी छोटी सी चलती है ना, और उस चींटी को भी अगर दर्द होता है तो वो अपनी भाषा में पुकारती है। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हाथी ने पुकारा तो भी वो दौड़ कर आया। हाथी की भाषा भी उसने पढ़ी थी, मछली की भाषा भी उसने पढ़ी थी। चीटा, झिंगूर, इल्ली, काकरोच, कुत्ता, जानवर, जीव, सबकी भाषा वो समझता है। किसी ने पूछा भगवान कितने लोगों की भाषा जानता है? भगवान कितनों की भाषा जानता है? भगवान किसी की भाषा नहीं जानता। भगवान तो केवल एक बात जानता है कि तेरा दिल दुखा और वो सामने आकर प्रकट हो गया। तूने दिल से पुकारा, वो प्रकट हो गया। वो दिल देखता है, हम चेहरा देखते हैं, वो मन देखता है, वो हृदय देखता है। हम चेहरा देखते, हमने चेहरा देखा, उसने दिल देखा। कई लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता पूजन में, हमारा मन नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ, कभी किसी ने तुम्हारे हाथ में चावल दिया, जल दिया, रुपया दिया, और फिर बोले नाम बोलो, गोत्र बोलो और पत्नी का ध्यान लगाओ? कभी ऐसा बोला? आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि पत्नी का ध्यान लगाओ और तुम्हारा ध्यान पत्नी के पास चला जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता? कभी किसी ने नहीं किया कि बच्चे का ध्यान लगाओ तो बच्चे के ध्यान में चला जाता है। पर जब भी बोला जाता है तो यही बोला जाता है हाथ में चावल फूल दिया, भगवान का ध्यान लगाओ। मतलब
भगवान का ध्यान लगाने के लिए तुमको बार बार बोला जाता है और पत्नी का ध्यान लगाने के लिए नहीं बोला जाता तो भी चले जाता, बेटे का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी चले जाता, परिवार का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी चले जाता, व्यापार का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी चले जाता, पर भगवान का ध्यान लगाने के लिए बोला जाता। हाथ में जल लो, चावल लो, फूल लो और ध्यान लगाओ भगवान का। मतलब भगवान का ध्यान लगाने के लिए बोला जाएगा तब तुम ध्यान लगाओगे। यहां शिव पुराण की कथा कहती है, जब तुम्हें किसी ने नहीं कहा कि तुम भगवान के मंदिर जाओ, किसी ने नहीं कहा कि तुम भगवान का ध्यान लगाओ, तो भी तुम्हारा ध्यान देवाधिदेव महादेव से लग जाए तो समझ लो कि कथा लग गई तुम्हारे हृदय। किसी ने नहीं कहा तुमको कि तुम भगवान का ध्यान करो, किसी ने नहीं कहा, तो दिन कथा नहीं आई पर चैनल लगाया और लगाते ही याद आ गया सियोर वाला महाराज नहीं दिख रहा, शिव पुराण नहीं आ रही, बहुत दिन हो गए, 4 दिन 3 दिन 2 दिन 5 दिन कथा नहीं मिल रही। ध्यान में शंकर आ गया, ध्यान में परमात्मा आ गया। मेरे को कुबेरेश्वर महादेव जाना है, मुझे महाकाल जाना है, मुझे काशी जाना है, तुम्हारे ध्यान में वो परमात्मा आ गया। जिस दिन कोई तुमसे कहे ना, ये बोले ही नहीं कि तुम ध्यान लगाओ और तुम्हारे ध्यान में वो देवाधिदेव महादेव आ जाए, तो समझ लेना कि अब भगवान से डोरी बंध गई है, भगवान तुम्हारा हो गया, तुम भगवान के हो गए। अब ध्यान लगाने की जरूरत नहीं, अब वो तुम्हारी चित्तवृत्ति में समाया है। पत्नी का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी ध्यान में आ जाती है, बेटों का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी ध्यान में आ जाता है, काम का ध्यान लगाने का नहीं बोला जाता तो भी काम याद आ जाता है। उसी तरह बिना ध्यान लगाए परमात्मा मिल जाए तो समझ लो कि वो ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, वो मिल रहा, प्राप्त मिल रहा, उसकी प्राप्ति है। और वो चित्त, आनंद, वृत्ति, सुख मिलेगा, ये निश्चित। जब उसका स्मरण हो, बिना ध्यान लगाए भी वो तुम्हारे सामने में प्रकट हो, तो समझ लो कि शिव तुम्हारे भीतर आ गया, शंकर तुम्हारे सम्मुख आ गया। मिल गया। कैलाश पर्वत पर चढ़ गयो रे, आज भोला फूल